वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। ममता बनर्जी अगर चौथी बार सत्ता में आ गई तो देश की राजनीति पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में हार गई यानी उनकी पार्टी सत्ता में नहीं लौटी तो देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, दो प्रश्न हैं। भाजपा को एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए। आज भाजपा पर चर्चा 4 मई को कर लेंगे, 4 मई के बाद कर लेंगे। आज दो संभावनाएं हैं, इन पर चर्चा हो जाए कि ममता जी अगर हारी तो क्या करेंगी और जीती तो क्या करेंगी, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा बंगाल के इस जनादेश का गैर भाजपा दलों के संदर्भ में, ये एक प्रश्न बनता है। मेरी समझ कहती है कि ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत गई तो वो इस बार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका तलाश करेंगी। दिल्ली आकर बंगाल से अधिक समय वो दिल्ली में देने की कोशिश करेंगी और बंगाल में एक नए अपना मुख्यमंत्री पद अपने पास रखते हुए भी राज्य में एक नया कार्यकारी नेतृत्व डेवलप करेंगी ममता बनर्जी, ताकि वो कोलकाता छोड़ सके और दिल्ली में आके कुछ समय बिता सके। यानी वहाँ एक सेकंड इन कमान ऐसा रहे जो ममता जी की देश भर में घूमने के दौरान कोलकाता में बैठकर सरकार और राजपाट चला सके, ऐसी व्यवस्था वो करेंगी। और ममता कोशिश ही करेंगी अपने स्तर पर कि राष्ट्रीय राजनीति में वो कांग्रेस की भूमिका को बेहद सीमित कर दें और भाजपा और कांग्रेस दोनों के समानांतर एक तीसरा विकल्प खड़ा कर दें। आप उसको तीसरा मोर्चा मत भी कहें ऑफिशियली, लेकिन एक तीसरा विकल्प खड़ा कर दें, ऐसी कोशिश ममता जी कर सकती हैं। वो तीसरा विकल्प किस स्वरूप का होगा? वो ऐसा होगा जिसमें ममता बनर्जी यानी टीएमसी होगी, जिसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी होगी, जिसमें अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी होगी, जिसमें उमर अब्दुल्ला होंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे होंगे, जिसमें पवार की पार्टी होगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी होगी। तो जब सब इतने ममता के साथ हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस के पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा, फिर तो कांग्रेस का बर्तन खाली हो जाएगा, बाल्टी खाली हो जाएगी। तब ममता बनर्जी राष्ट्रीय फलक पर राहुल गांधी को दरकिनार करने की कोशिश करेंगी। गांधी परिवार की राजनीतिक हैसियत को वो कमजोर करेंगी, क्योंकि गांधी परिवार और ममता बनर्जी के बीच में रिश्ता दशकों से कटुतापूर्ण रहा है। अंदर खाने ना गांधी परिवार को ममता जी पचती हैं और ना ममता जी को गांधी परिवार पचता है। तो अगर चौथी बार वो जीत कर आई तो उनकी कोशिश होगी कि अब राष्ट्रीय जितने दिन भी बचे हैं राजनीति करने के लिए, अब राष्ट्रीय फलक पर जोरदार बैटिंग की जाए। और ममता जी के लिए पॉजिटिव पक्ष ये है कि सारे वो रीजनल फोर्सेस जो भाजपा के विरोध में हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा कंफर्टेबल ममता जी के साथ हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सबको देख लीजिए, वो सब लोग ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा अपने को सुविधा में पाते हैं, सहज पाते हैं वनस्पत राहुल गांधी के। कांग्रेस का नेतृत्व मन से किसी को स्वीकार्य नहीं है इनमें, इसलिए ममता अगर जीत गई तो कांग्रेस का बैंड बजाएंगी दिल्ली में, ये तय मान लीजिए। और अगर ममता बनर्जी नहीं जीती तब क्या होगा? हार गई तो कांग्रेस के लिए और ज़्यादा दुखदाई हो जाएंगी ममता जी, क्योंकि तब बिल्कुल खाली भी हो जाएंगी, समय भी भरपूर रहेगा ममता जी के पास।
फिर कोलकाता में उनकी क्या जिम्मेदारी, कुछ नहीं। फिर तो अभिषेक ही कोलकाता चला लेंगे, अभिषेक बनर्जी उनका भतीजा। फिर बुआ खाली हो जाएंगी दिल्ली के लिए, देश की राजनीति के लिए। तब भी ममता बनर्जी यही कोशिश करेंगी कि 3 बार का, एक बड़े राज्य का 3 बार का सीएम होने के नाते जो उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर है, उसके आधार पर वो क्लेम करेंगी कि गैर भाजपा दलों का एक समूह बने, एक समुच्चय बने और उसकी सदारत ममता जी खुद करें, उसका नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा जाए, इसकी कोशिश ममता करेंगी। और फिर यही क्षेत्रीय दल जो इनकी चर्चा हमने पहले की, वो सब ममता जी को आगे बढ़ाएंगे, कहेंगे ममता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कांग्रेस की दोनों स्थितियों में राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और संकटपूर्ण परिस्थिति बनेगी कांग्रेस के लिए, दोनों स्थितियों में। ममता जीत जाए तो और ममता हार जाए तो। इसका मतलब ये मानकर चलिए कि गांधी परिवार के लिए पश्चिम बंगाल का रिजल्ट किसी भी विधि से अच्छा नहीं होगा। और अगर मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की होगी इस चुनाव में, अगर नतीजों में ऐसा आया तो ममता और कांग्रेस के बीच का युद्ध और विकट हो जाएगा। अगर राहुल गांधी के बोल वचनों के चलते, जिस ढंग से उन्होंने चुनाव में ममता बनर्जी पर हमला किया, कहा ममता भ्रष्ट हैं, जैसी भाजपा तैसी ममता, हिंसक है टीएमसी, और तमाम आरोप लगाए, तो अगर उन सब आरोपों के चलते मुस्लिम वोट में जरा सी भी सेंधमारी हुई होगी, मुर्शिदाबाद से लेके और मालदा तक, तो टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में बहुत भारी कड़वाहट आ जाएगी। लिख के रखिए मेरी बात। ममता को ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा कि उनके मुस्लिम वोट बैंक में कोई सेंधमारी करे, और वो भी गैर भाजपा दल कांग्रेस। वहां से लड़ाई चुनाव के बाद शुरू होगी टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। ये बात बिल्कुल लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। उस लड़ाई को कोई टाल नहीं पाएगा। अगर ममता को ये लगा कि हमारे 20 एमएलए भी इसलिए हार गए कि वहाँ मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ और कांग्रेस को वो वोट मिल गया, उदाहरण के लिए किसी मुस्लिम बहुल सीट में जहाँ 40% 50% मुसलमान हैं, वहाँ अगर ममता का उम्मीदवार हारा और वहाँ ममता का उम्मीदवार, उदाहरण के लिए कहता हूँ, मान लीजिए 35% मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट पर 2000 वोट से हारा, और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 2500 वोट मिला, तो टीएमसी ये मानेगी कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने मुस्लिम वोट में सेंधमारी की, केवल और केवल टीएमसी को हराने के लिए कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ा। ये गणित समझ के रखिए, क्योंकि वहां कांग्रेस जीतने के लिए तो लड़ नहीं रही, तो कांग्रेस भी जानती है। वहां कांग्रेस जो कुछ नुकसान करेगी वो ममता ही का करेगी, ये भी सच है। तब फिर कैसे निभेगी? फिर निभेगी नहीं, फिर रिश्ता नहीं चलेगा ना, फिर संघर्ष बड़ा भीषण होगा। वैसी ही नाराजगी हो जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में कोई गैर भाजपा दल मुस्लिम वोट में विभाजन करने की स्थिति में आए तो सपा की नाराजगी हो जाती है, वैसे ही तृणमूल की नाराजगी हो जाएगी अगर उसकी पराजय का कारण मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ। क्योंकि इस बार हिंदू वोटों का एकीकरण होगा, ऐसी संभावना बहुत प्रबल है। हिंदू भी उसी तरह से ध्रुवीकृत होके वोट किया है उसने बंगाल में इस बार, जैसे मुस्लिम करते रहे हैं
लंबे अरसे से कि सारी शक्ति एक पार्टी के पीछे लगाओ। ऐसा लोग मान रहे हैं कि वैसा इस बार हिंदुओं ने भी किया है। मुसलमानों की तर्ज पर वोटिंग पैटर्न हिंदुओं ने भी अपनाया है। तो इसलिए अब मुस्लिम वोट ममता जी के लिए और क्रूशियल हो गया है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। टीएमसी का जीवन मरण का मसला यहीं से तय होगा। अगर मुस्लिम वोटों में जरा सी भी सेंधमारी हुई, जरा सा भी विघटन हुआ, चाहे लेफ्ट वाले 1000 वोट काटे, चाहे कांग्रेस वाले 2000 वोट काटे, तो ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के भाग्य में राजयोग की संभावनाएं घटती चली जाएंगी, जान लीजिएगा। अभी क्या स्थिति है, पिछली बार चुनाव में क्या स्थिति थी? ममता जी जब सरकार बनाई तीसरी बार 2021 के चुनाव में, जहां मुस्लिम 35% से ऊपर था, 30-35% से, उन सीटों में से 87 सीटें टीएमसी के पास थीं। सोचिए, बीजेपी के लिए उन इलाकों में खाता खोलना मुश्किल था। यानी टीएमसी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता था, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 87, यानी 87 तो है ही मेरी सीटें, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। 294 सीटों की विधानसभा, 292-294 की, और उसमें से 87 सीटें तो टीएमसी की इधर वाली जेब में हर समय। उसके बाद फिर चुनाव लड़ना होता था ममता जी को। 87 सीटों की ओपनिंग बैलेंस जिसके पास हो, वो पार्टी तो वैसे ही अजय हो जाएगी। और वो केवल और केवल इसलिए था क्योंकि मुस्लिम वोट ध्रुवीकृत था टीएमसी के पक्ष में। अब अगर राहुल गांधी की कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को बांट दिया होगा, छांट दिया होगा, काट दिया होगा, तो ममता बनर्जी का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ। तो इसलिए मानकर चलिए, ममता जी जीतें तो भी कांग्रेस के लिए संकट पैदा करेंगी दिल्ली में आकर, हारेंगी तो डबल संकट पैदा करेंगी दिल्ली में आकर। संकट आना है कांग्रेस पर, ममता बनर्जी के जरिए आना है, ये भी तय है। हाँ, वो संकट कितना होगा वो इस बात से तय होगा कि ममता जी अगर सरकार में आ जाएंगी तो गुस्सा कम होगा, और हार गई तो फिर बहुत तेज क्रोध के साथ वो दिल्ली में पदार्पण करेंगी और कांग्रेस के सारे मोहरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी, और तब उनके निशाने पर राहुल गांधी होंगे। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।